हेल्थ वेलनेस की बात तो भी हो जाती है, पर इमोशनल वेलनेस की बात कभी नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो मैम आप कितना इम्पैक्ट देखती है इमोशनल स्ट्रेस का वुमेन्स की लाइफ पर? देखिए, वर्तमान दौर जो है उसमें इस विषय को उठाना बहुत ज़रूरी है, और आपने जो ये प्रश्न किए हैं, मैं समझती हूँ आपने बहुत ही सुविचारित आपने प्रश्न किया है। ये जो इमोशनल वाला मैटर है, आपने देखा होगा हम आए दिन के न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, है ना, कि डिप्रेशन ज़्यादा होने लगा है। क्यों होने लगे हैं डिप्रेशन? क्योंकि हम क्या करते हैं, 2-3 तरह की चीज़ें महिलाएं अपने जीवन में करती हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेना। जी। तो जब आप जिम्मेदारियां ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे और वो आपसे मैनेज नहीं होगी, तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, तो आपका जो इमोशनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने हस्बैंड के साथ, आप अपनी सोसाइटी में उस तरह का बिहेवियर कर ही नहीं पाएंगे जो एक हेल्दी मन स्थिति में कर सकते हैं। तो इमोशनल बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम है वो हमारे बॉडी पर आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल इस तरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, और फिर हम जब बात करते तो कहते हैं जीवन शैली के रोग। जी जी, है ना, तो एंग्जाइटी, है ना, तो ये जीवन शैली के रोग किस कारण से हैं? क्योंकि हम अपने भावनात्मक जो संतुलन है उसको धीरे धीरे खो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आयुर्वेदा है या हम नेचुरोपैथी में उसको मनोकाय रोग कहते हैं। मनोकाय रोग से मतलब है कि हम मन से अगर विचलित हैं, या हम भावनाओं को अपने नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, या उसके साथ संतुलन नहीं बिठा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फिर वो रोग प्रभावित होता है।